दोस्तों हमारे भारत के अंदर हॉन्टेड पैलेस की जब भी बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में स्थित 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ इस तरह से खौफ है। यहाँ लोग रात तो छोड़ो बल्कि दिन में आने से भी डरते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि जो कोई भी रात के समय में इस किले के अंदर जाता है वह कभी भी वापसी लौटकर नहीं आता है। इसीलिए सरकार ने भी खुद बोर्ड लगाकर इस किले के अंदर रात में जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। और दोस्तों खौफ का आलम यह है कि रिजर्व एरिया घोषित होने के बाद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से इसके अंदर अपना कोई भी ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के किले का इतिहास क्या है और आज इसको क्यों इतना ज्यादा खौफनाक और भूतिया माना जाता है, यह सब हम आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था और यह किला उस समय बहुत ज्यादा खुशनुमा हुआ करता था। फिर एक दिन ऐसी अनहोनी हुई जिसने इस किले की सारी खुशियां ही छीन ली और हमेशा खुशहाल नजर आने वाला यह किला एक भूतिया जगह में बदल गया और लोगों के मन में इसको लेकर ऐसा खौफ बैठ गया कि लोगों ने इस किले को छोड़ना ही शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का सारा क्षेत्र पूरी तरह से वीरान हो गया और आज भी सैकड़ों सालों से यह किला वीरान पड़ा हुआ है, जो कि अब दिखने में बेहद ही ज्यादा खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग ये बताते हैं कि किले के अंदर से लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरू की रहस्यमय आवाजें आती रहती हैं और साथ में लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति रात के समय में इस किले के अंदर जाता है वह फिर वापसी कभी भी लौट के नहीं आता है। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत ही कम लोग इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। तो ऐसे में सभी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि ऐसा इस किले के अंदर क्या घटना घटी जिसके बाद इस किले को शापित और भूतिया माने जाने लगा। असल में दोस्तों इसके पीछे लोगों के द्वारा अलग अलग कहानी बताई जाती है, लेकिन इसमें सबसे फेमस और सबसे ज्यादा विश्वास जिस पर लोग करते हैं वह कहानी है रानी रत्नावली की। कहा जाता है कि इस किले के अंदर रत्नावली नाम की एक बेहद ही खूबसूरत रानी रहा करती थी और उस समय उसकी जो उम्र थी वह मात्र 18 साल ही थी। लेकिन एक दिन राजकुमारी रत्नावली अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए गई हुई थी और वहाँ पर वह बाजार के अंदर इत्र खरीद रही थी। इतने में उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंगिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है, जो कि वहीं का रहने वाला था और उसको काले जादू में महारत हासिल थी और वह उसी समय राजकुमारी को देखते ही उन पर पूरी तरह से फिदा हो जाता है और उसी समय यह तय कर लेता है वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करके रहेगा। तो वह इसके लिए राजकुमारी की इत्र की बोतल को चोरी से उठा लेता है और उस पर तंत्र मंत्र करने के बाद वापसी उसको वहीं पर रख देता है, जिसके बाद राजकुमारी अपनी इत्र की बोतल को लेकर वापसी किले की ओर जाने लगती है और सिंगिया सेवड़ा भी चोरी चोरी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद राजकुमारी की एक सहेली उनसे बताती है कि उनकी इस इत्र की बोतल पर एक अनजान व्यक्ति ने काला जादू किया हुआ है और वह दुकान में डर के मारे आपसे यह बात नहीं बोल पाई थी। दोस्तों असल में उसने सिंगिया सेवड़ा को काला जादू करते हुए देख लिया था। तो राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उसने उस बोतल को रास्ते में पड़े हुए एक विशाल पत्थर के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि वह सारा इत्र उस पत्थर पर ही गिर गया और इत्र पर किया गया जो काला जादू था वह पत्थर पर आ गया था, जिसके बाद वह पत्थर खुद ही सिंगिया सेवड़े की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि उसने इत्र पर ऐसा काला जादू किया हुआ था। जो कोई भी उस इत्र को अपने ऊपर लगाता तो वह अपने आप ही सिंगिया सेवड़े की ओर खींचा चला आता और जिसी के चलते पत्थर ने तांत्रिक सिंगिया सेवड़ा को कुचल दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरने से पहले सेवड़े ने यह श्राप दे दिया था कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोगों की जल्दी एक दर्दनाक मौत होगी और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले के अंदर भटकती रहेगी। और दोस्तों इस घटने के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया था और दोस्तों अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ के किले में घुसकर उसमें मौजूद सभी पुरुष, महिला और बच्चों को मार गिराया था, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावली भी शामिल थी। और जिसके बाद किले के आसपास गांव में रहने वाले लोगों को इस किले के अंदर से चीखने की, रोने की, चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी और लगातार किले के पास जाने वाले व्यक्तियों के गायब होने की संख्या भी बढ़ रही थी, जिसके चलते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। और दोस्तों सिर्फ यही कहानी नहीं, इस किले को लेकर लोगों के द्वारा और भी कहानियां बताई जाती है। खैर वजह जो कुछ भी हो, लेकिन इस किले को भूतिया बनाने में हमारी सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सरकार ने खुद से ही बोर्ड लगाकर यह लिख दिया है कि यहाँ पर रात में जाना सख्त मना है। पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ पर ऑफिस बनाने से साफ इनकार कर दिया है। यह सभी बातें इस तरफ इशारा करती है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास करती है। तो ऐसे में आप सोच के देखिए, जब सरकार ही उस किले को भूतिया मान रही है तो ऐसे में लोग तो उस किले को भूतिया जरूर मानेंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या विचार है भानगढ़ के किले को लेकर? क्या आप इसको एक भूतिया किला मानते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
और बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।